पता है डिप्रेशन आता कहाँ से है? डिप्रेशन की जो वजह है ना, वो जो वाहियात लोग हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, बकवास सवाल पूछते हैं, बेकार की बातें करते हैं, आपकी मदद तो नहीं करते, सिर्फ़ आपसे सवाल पूछते हैं। तुमने ये किया, वो किया, नहीं किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास नहीं है, तुम आगे क्या करोगे, तुमने पीछे क्या किया है? तो जिन जाहिल इंसानों में हम रहते हैं और मेजॉरिटी इर्द-गिर्द जो हमारे पास लोग हैं, वो आपको सिर्फ़ इसलिए देख रहे होते हैं कि आपकी कमियों को गिन सकें, आपकी मिस्टेक्स को जज कर सकें, देख सकें कि आप किस चीज़ में अभी भी लैग करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन-सी चीज़ें जो उनके पास हैं, वो तुम्हारे पास नहीं हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर-सी बात है लोगों में, इंसानों में डिप्रेशन होता है। तो इंसान कहता है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। तो जिस जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जिस तरह के कलीग्स में हम रहते हैं, तो जिस तरह के हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इन्हीं इंसानों से डिप्रेशन मिलता है ना। मतलब अगर 2 मिनट के लिए ये हो जाए कि सारी दुनिया के इंसान नहीं हैं, वो सिर्फ़ तुम ही हो, या इस दुनिया के अंदर सिर्फ़ तुम ही अकेले हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई पेड़, कोई बकरी, कोई घास, सूरज, हवाएँ, कोई भी चीज़, कोई भी बायोलॉजिकल एक्सिस्टेंस, कोई भी इनऑर्गेनिक एक्सिस्टेंस तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि भई तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी वर्थ क्या है? तुम्हारी करंट स्टैंडिंग क्या है? तो चूँकि हम इंसान हैं और हमारे जैसे दूसरे भी इंसान यहाँ इस धरती पे आ गए हैं, ठीक है ना? आ गए हैं ना, अब क्या करें? आ चुके हैं। तो हमारा उनसे मामला तो रहेगा जब तक हम यहाँ इस धरती के ऊपर ज़िंदा हैं, वो भी ज़िंदा हैं। तो वो हमसे सवाल पूछते रहते हैं, है ना? क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन्स होते हैं इंसान को डिप्रेशन में लेके जाते हैं। फिर इंसान इन रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडिंग खुद को जज करना शुरू कर देता है, ठीक है? क्योंकि जजमेंट सोसाइटी ही सिखाती है। पहले दिन से जब आप पहली क्लास में जाते हैं, 5वीं क्लास में जाते हैं, तो आपको पहले दिन से ही सिखाया जाता है ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट जजमेंट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इवैल्यूएशन। अदरवाइज़ अगर इस धरती पे कोई इंसान किसी इंसान को जज ना करे, कोई इंसान किसी इंसान को ये ना दिखाए कि तुम कितने छोटे हो और मैं कितना बड़ा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी डिप्रेशन में जाएगा। हम डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि शायद अगला इंसान हमसे आगे निकल चुका है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास खूबसूरत बीवी है, किसी के पास नरीना औलाद है, किसी के पास बेटी हो गई है तो वो कहता है कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ। किसी की शादी हो गई है लेकिन औरत बदसूरत है, या किसी की शादी हो गई है, औरत बहुत खूबसूरत है, किसी का घर खूबसूरत है, किसी का घर झोपड़पट्टी में है। तो ये जो सारे कंपैरिज़न्स हैं, ये इंसान की अपनी तख्लीक है। इंसान ने खुद ये जो है ना सोसाइटी डिज़ाइन की है, इस वजह से ज़ाहिर-सी बात है हर दूसरा इंसान डिप्रेशन में है। तो जैसे कहते रहते हैं ना मटीरियलिज़्म, मादियत मादियत परस्ती, यही है ना। हालाँकि इंसान इतना बेवकूफ़ है, कभी भी वो अपनी इंतहा नहीं सोचता, कभी भी अपना इख्तिताम नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि भई मेरी इस ज़िंदगी में कितने दिन हैं, कितने दिनों के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, और फिर भी वो सोचता है कि मेरा क्या होगा? मतलब हर किसी से पूछो ना, पहला सवाल ये होगा, दूसरों के लिए, खुद के लिए, सबके लिए, कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तो ये जो सेल्फ पजेसिव नेचर है इंसान की कि मेरा क्या होगा, मेरी किस्मत क्या होगी, मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या ला हासिल हुआ है, इन्हीं सवालों की वजह से इंसान परेशान होता है और यही सवाल इंसान को जीना नहीं देते। तो इग्नोर करना सीखें। मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है कि अक्सर आप अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो इग्नोर करें, लोगों को इग्नोर करें। इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनकी बातों का वज़न लेंगे, और जब वो बातों का वज़न लेंगे, उन बातों को माइंड के अंदर प्रोसेस करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी, इत्मीनान नहीं रहेगा।
There should be a deletion power in your life. If you can't delete, extract out, and you know تو تبھی کچھ نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ٹو ہیو اے کلیئر مائنڈ کہ دیکھو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ ایوری بڈیز آئیڈیاز ورڈس سینٹینسز اسپیکولیشنز آبزرویشنز opinions absorb in my mind, absorb in my heart. دفع کرو, دفع کرو. تم نے ٹھیکہ تھوڑی نہ لیا ہوا ہے کہ ہر کسی کی سنو, ہر کسی کو سمجھو, ہر کسی کو ایکسپلین کرو, ہر کسی کو بتاؤ. یہاں اس دنیا میں زندگی میں بچ کے کوئی نکلے گا کیا؟ ابھی میں زندہ ہوں, میری سانسیں چل رہی ہیں, میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, میرے کان سن سکتے ہیں, ابھی میں ریسپائریشن کر رہا ہوں. کتنے دن کروں گا؟ اور سارے یہ جو لوگ ہیں یہ کتنے دن کریں گے؟ ہر کوئی مر جائے گا. تو پھر کیوں ہی پریشان ہو؟ اس کو یہ حاصل ہے, اس کو یہ حاصل نہیں ہے, اس نے یہ حاصل کر لیا, اس نے یہ حاصل نہیں کیا ہے. تو بکواس لوگوں سے نا تھوڑا دور رہا کرے, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی.